हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में जीरोस एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक डिस्कस करने वाले हैं एंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करा था, जहां पर px इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c था और a नॉट इक्वल्स टू 0 a b c इसको बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। हमने ये भी देखा था कि a को हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, b को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, c को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टर्म। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अगर a की वैल्यू हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है px वो कैसा बन जाएगा, bx प्लस c। और अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम इसका नाम क्या कहते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर 3 रख देंगे, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, जहां पर हम a को क्या कहते थे, लीडिंग कोफिशिएंट, और d को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट टर्म। इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में हमने कैसे पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है, किसे लीडिंग टर्म कहेंगे, abc का क्या है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गिवन हैं जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि ये दोनों इक्वेशन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें x स्क्वायर की टर्म है, नेक्स्ट वाली क्या है, x की पावर 1/2 है। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमारी पावर क्या होती है, x स्क्वायर हो सकता है, x की पावर 1 हो सकती है, लेकिन x की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या कह देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में बात करें हम तो हम इसको पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बन गया, ये -4x इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन गया अपना -2x। देन हमारा कांस्टेंट टर्म देखो, +2 -4 तो ये बन गया -2। ये हमारा क्या दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है कि एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, x की पावर 1 है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें किसी भी इक्वेशन को देखकर पहले हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमारी जो भी हाईएस्ट पावर हो सकती है, एक तो पावर्स क्या होगी, इंटीजर के फॉर्म में होगी, और हाईएस्ट पावर 2 है, 1 और 0 हो सकती है। अगर इस तरह का होता एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसे भी हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहते हैं। यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं दिख रही है तो हम इसे क्या समझ लेंगे, 0x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, वही क्वेश्चन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर का जो डिनोमिनेटर है उसको 1 समझ लेते हैं, एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम x हो गया, इधर हम क्या करेंगे, इधर x स्क्वायर बन जाएगा, इधर बनेगा 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस x को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर प्लस 3 और इधर बन गया x क्यूब। और अगर आप सबको हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन दिख रही है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3 दिख रही है,
मतलब ये क्या बन गया, क्यूबिक बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या बन गई, 3 बन गई। एक और क्वेश्चन में देखते हैं हम, यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, इसके डिनोमिनेटर में 1 समझ लेना और अब हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। तो ये बन जाएगा x की पावर 4 + 1 2, तो ये बन जाएगा हमारा 2x²। यहाँ पे भी हमें हाईएस्ट पावर जो इक्वेशन की है वो 4 है, हमारे तो हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक में 2 ही होती है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किससे बताते हैं, px = ax² bx + c, जहाँ पे a क्या होता है, कोई नॉन जीरो नंबर होगा और a b c क्या है, रियल नंबर। हम जीरोस की बात करें तो अगर हमने कोई जनरल एग्जांपल ले लिया x² - 9 ले लिया, इस तरीके से ले लिया। हमें क्या करना है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। वेरिएबल x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसे हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम क्या करें, इधर x की जगह 3 रखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। 9 - 9 हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0। और अगर हम क्या करें, x की जगह -3 रखें तो -3 का स्क्वायर भी 9 बन जाएगा, फिर से हमें वैल्यू मिल जाएगी 0। तो हमें क्या वैल्यू मिली x की, 3 और -3 क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को 0 बना रहे, तो हम क्या कह देंगे, 0 जो x = 3 और -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल की जीरोज है। हमें यहाँ से कितने जीरोज मिले, 2 जीरोज मिल गए हमें। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे x² + 1 को समझते हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है। अब हम क्या करें, क्या ऐसी x की कोई वैल्यू, रियल वैल्यू पॉसिबल है क्या, जो यहाँ पर रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। आपको x की जो भी वैल्यू लेनी है रियल नंबर में ही लेनी है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारा x का वैल्यू होगा, है ना, जो 0 बनेगा वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है क्या, आप देखो x² मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी में आप क्या कर दोगे, एक और +1 कर दोगे, तो ये तो कभी 0 बनने वाला ही नहीं है। तो x की कोई ऐसी वैल्यू होती ही नहीं है, रियल वैल्यू, जो इसको क्या कर दे, 0 बना दे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के कितने जीरोज मिले, 0 मिले, कि कोई जीरोज है ही नहीं। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं है, तो हमने बोल दिया कि 0 जीरोज मिले, जैसे यहाँ 2 मिले थे। अब इससे हम क्या सीखे कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो हाईएस्ट कितने हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हमें क्या मिल सकते हैं, हाईएस्ट हमें 2 मिला, और किसी पॉलिनोमियल में जीरोज मिल ही नहीं रहा हमें। तो हमें ये पता चला जो हमारे जीरोज होते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। हो सकता है किसी पॉलिनोमियल के एक जीरोस लाया करे रियल नंबर में, और हो सकता है कोई जीरोस हो ही ना। तो हमें ये पता चला कि जीरोस का मतलब क्या होता है, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा है उसको 0 बना दे, उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरली हम क्या समझते हैं, जो जीरोस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक होते हैं उनको हम सिमिलरली, मतलब हम क्या समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन इनमें डिफरेंस है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे हम वही एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने कोई इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसके हमारे क्या कर देंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए इसके, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब हमें क्या मिले इसके रूट्स 3 और माइनस 3। रूट्स का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। x की ऐसी वैल्यू आप इक्वेशन में रखो जिससे हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे रूट्स कितने मिले 3 और माइनस 3। अब जो हमने पहले एग्जांपल लिया था वही बात करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन ले लिया आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे x इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 को इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब ये जो अंडर रूट -1 है ये क्या है, रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल नंबर। हम आगे जाके इसे पढ़ेंगे, इसका नाम होता है इमेजिनरी नंबर। जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और नॉट रियल भी हो सकते हैं, बट हमारे जो पॉलिनोमियल की जो हम जीरोस बात कर रहे थे वो रियल ही होने चाहिए। ये डिफरेंस है किसके अंदर, जो जीरोस और जो हमारे रूट्स होते हैं उनमें डिफरेंस है कि जो हमारे जीरोस होंगे वो हमेशा रियल नंबर को ही बताएंगे, लेकिन जो हमारे रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, वो रियल नंबर भी हो सकते हैं। अभी के लिए हम इमेजिनरी नंबर ना कह के उन्हें क्या कह देंगे, नॉट रियल नंबर। तो यहाँ पे हमें कितने रूट्स मिले, यहाँ पे हमें प्लस माइनस करके 2 रूट्स यहाँ से मिल गए, इसमें भी 2 रूट्स मिले। तो हमें ये रिजल्ट मिला किसी भी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके कितने रूट्स होंगे, एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। पॉलिनोमियल में जीरोस 2 या 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम रूट्स की बात करें तो रूट्स एग्जैक्टली क्या रहेंगे, 2 ही रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन इक्वेशन और नॉट। ये हमारी जो है सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये जो हमारी x की वैल्यू गिवन है x इक्वल्स टू √2 और x की इक्वल्स टू -2√2, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन को हम अभी के लिए रूट्स भी समझ सकते हैं, ये दोनों ही एक ही बात है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसकी बात करते हैं, इक्वेशन आते हैं हम रूट्स की बात करेंगे, हम जीरोस की बात तो पॉलिनोमियल में करते हैं। तो हम देखते हैं एक एक वैल्यू को रख के देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा x की ऐसी वैल्यू जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। यहां x की जगह रख देते हैं इसको। अब हमें क्या मिल रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, ये बन गया -4 और सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल गया, जीरोस मिल गया, है ना, ये LHS हो गया। अब LHS हमारा 0 बन गया और RHS भी हमारा क्या है 0, तो हम इसे क्या कह देंगे कि x इक्वल्स टू √2 क्या हो गया हमारा 0 हो गया, है ना, इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अगर हम बात करें x इक्वल्स टू -2√2, हमने LHS साइड रख दी वैल्यू, ये कितना बन जाएगा हमारा, ये 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 2, तो ये कितना बन गया हमारा 8। इधर देखो ये कितना बनेगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 से, तो ये बन जाएगा हमारा -4, तो ये -4 मिलके -8, तो हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। LHS की वैल्यू 0 बन गई है और RHS हमारा 0 ही था, तो हम कह देंगे कि x इक्वल्स टू -2√2
क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक रूट हो गया या फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो हमें ये दोनों वैल्यू जो गिवन थी x की, ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या कहें तो रूट्स है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। इफ x इक्वल्स टू 1 इज द रूट, इन्होंने पहले से बोल दिया कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, x इक्वल्स टू 1 है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है उस इक्वेशन में x की जगह अगर वो वैल्यू रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों मिल जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को जो हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन गया क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3। अब x की जगह हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 4 और 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, इधर क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -4 प्लस k इक्वल्स टू 0। -4 से +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। इस तरीके से हम जो भी हमें एक इक्वेशन दे रखी है उसमें बोल दिया कि ये इसका रूट है, और जो भी अननोन क्वांटिटी जैसे यहाँ पे k था तो हम उस क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या गिवन है कि x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या दे दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और 2 और 3 इसके रूट्स है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, जो k यहाँ पे दिख रखा है उसकी वैल्यू। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे k और एक m, ये दोनों ही अननोन क्वांटिटी है। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले x इक्वल्स टू 2 को हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन में डालते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इधर 4, इधर बन जाएगा 4k 2m, ये बन गया 12 -4k प्लस 2m। इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 6 और 2k -m। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी हमें। अगर हम क्या करें, x इक्वल्स टू 3 रखते हैं इसके अंदर, तो इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 27, इधर बनेगा 6k और 2m इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। ये तो बन जाएगा हमारा 6k - 2m। आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये दो x और m में है ना, जो हमारा k और m में क्या बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी जाके हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, और किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन को। तो देखो इधर से क्या बन जाएगा, फिर से वही इक्वेशन बन जाएगी हमारी जो इधर लिखी थी, 4k - 2m, और इधर मिल जाएगा आपको 6k - 2m। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों है ना, -2m + 2m तो कट गया। इधर से क्या मिल जाएगा आपको, -2k, और इधर से क्या मिलेगा आपको, इधर से मिलेगा 5 और 1, इधर से हो जाएगा माइनस का 15। तो k की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 15/2। इस तरीके से आप कोई भी एक नंबर आपका k या m
मिसिंग है अल्फाबेट्स में और आपको दे दे कि ये इसका रूट्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हम बात करें, ये तो हमने अभी तक समझा कि जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने, यहां तक हमने इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स के बारे में। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे 3 मेथड है। फर्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कहें श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड के सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप के इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आज अपन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आपको ये आता भी है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट टर्म से जो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका, -12। हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये जो मिडिल टर्म है एक्स की, इसे हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म को कुछ भी नहीं करते, लेकिन हम जो मिडिल टर्म है, इसलिए इसका नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। तो यहाँ पे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है और वो पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए और उसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके इक्वल। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1। अब आप सोचो, आपको 12 के फैक्टर करने है ना, ये जो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है उसी के हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं। तो ये एक्स के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 और 4 हो गए। क्या आप 3 और 4 को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि हमें क्या मिल जाए, -1। तो हम क्या करते हैं, इधर 6x² और इधर क्या लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 3 और 4 को अरेंज करना है। इसमें x भी लगा देते हैं क्योंकि बीच वाली टर्म में क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि हम ऐड करें तो हमें माइनस मिले, है ना। अगर हमारा जो सम अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारी जो ग्रेटर टर्म है उसे क्या बनाना पड़ेगा, हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर हमारा सम नेगेटिव आ रहा है तो हमारी जो बड़ी वाली टर्म है उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया कि अगर 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ रहा है और इनको ऐड करेंगे तो सम क्या आ रहा है, -1 आ जाएगा, -x बन जाएगा। इसको सॉल्व करने से वापस से वही इक्वेशन मिल रही है, मतलब हमारा ये सही है। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा कॉमन, ये बन जाएगा 3x कॉमन आ गया तो 2x + 1 और इधर क्या आ जाएगा हमारा, -2 कॉमन ले लिया तो इधर बन जाएगा 2x + 1 = 0। अब ये भी चीज याद रखना कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट में लिखा होगा ये दोनों तरफ सेम ही रहेगा। और अब हम क्या करते हैं, 2x + 1 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 3x - 2। इस तरीके से इसके फैक्टर्स हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2x + 1 = 0। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1/2 और इधर से क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल गई हमें 2/3। ये दोनों क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करना हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है, लेकिन उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्यादातर हमें अंडर में दिक्कत आती है तो उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, √3 का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 7√3 से। तो हमारा प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, √3 से √3 तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और हम बात करें तो हमारा सम किसके इक्वल आना चाहिए, जो भी x का कोफिशिएंट है तो वो 10 हो गया। अब आपको क्या करना है, √3x² और ये क्या बन गया हमारा 7√3।
अब आपको मिडिल टर्म जो x है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, और इस तरीके से कि हमारा क्या हो जाए, जैसे हम इसके फैक्टर्स हो गए कि भाई ये 21 बन रहा है, इसके फैक्टर हो गए 7 और 3, अब 7 और 3 से आपको 10 बनाना है, और इस तरीके से 10 बनाना है ना। अब कैसे बनेगा, 7 + 3 से ही बन रहा है वो तो डायरेक्ट ही, है ना। हमें प्लस का ही बनाना है, इसलिए दोनों के साइन भी प्लस में रख लेते हैं। अब बात होती है कॉमन निकालने की, तो हम क्या करें, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में, देखो आप, तो इसमें क्या दिख रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया √3x + 7। अब मैंने अभी इससे बात करी थी कि अगर हमें दिक्कत हो रही है कि भाई यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं, तो हमने अभी देखा था कि ये जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट यहाँ पे भी आता है, ये √3x + 7 लिख लो आप। तो अब इन दोनों में ऑब्जर्व करो कि इसमें से √3x, क्योंकि इसमें से क्या निकला, यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर यहाँ सिर्फ 7 ही बचा है इन दोनों में से, तो मतलब यहाँ से कॉमन क्या आया होगा, √3 गायब दिख रहा है 7 के पास से, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, √3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो अंडरूट वाले नंबर्स हैं उनको भी हम आसानी से कर सकते हैं। और हमें x की क्या क्या रूट्स मिल गए, x = -7/√3 और -√3 मिल गया हमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, अगर हमें क्या हो गया, यहाँ पे तीनों टर्म्स में रूट आ रहा है। अब हमारे क्या हो गया, x² में भी अंडरूट, x में भी अंडरूट, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें भी अंडरूट आ रहा है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा, √3 मिलके 3 बन गया है, और हमारा सम किसके इक्वल आना चाहिए, -2√2। अब आप देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x² और लास्ट वाली टर्म लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ब्रेक तो मिडिल टर्म को करना है। अब यहाँ देखो, इसको ब्रेक करना है। देखो सम में अगर मैं अगर ऐसा कुछ है कि इस तरीके का नंबर लिखा है 1√2 1√2, तभी जाके हम इसको ऐड कर पाएंगे, 2√2 लिख पाएंगे। तो हमें ये पता चल रहा है किसी भी एडिशन अगर अंडरूट में आ रहा है √2, तो मतलब हमारा जो रहेगा x का कोएफिशिएंट, उसमें √2 वाली टर्म तो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी, है ना। अब हम क्या करें, यहाँ पे ये जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम √2 मल्टीप्लाई √2 और 3। हमें क्या बनाना है, इससे 2√2 बनाना है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3 और 1√2 लिख लेते हैं। 3 और 1√2 से हमारा अगर हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर -2√2। और हमें पता है अगर हमारा सम अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारी जो भी टर्म है इन दोनों में बड़ी, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो बड़ी वाली टर्म है 3√2 वाली, तो उसमें हमने नेगेटिव लगा दिया, और √2 वाली को हमने पॉजिटिव कर दिया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। देखो -3√2 को √2 से करेंगे तो -6, अब इनका एडिशन करेंगे तो -2√2 आ रहा है। अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन लेने का वही तरीका है हमारा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इस 3 को क्या समझ सकते हैं हम, ये 3 क्या बन गया हमारा, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने लिया √3x कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ √3 और एक √2, तो इसको लिख देंगे √6। और हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर हमारा √2 कॉमन आ रहा है तो इधर से क्या कर लेंगे, और इधर क्या बच जाएगा, एक √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बचा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √3 से तो √6। अब x माइनस √6 कॉमन आ गया, इधर बन गया हमारा √3x प्लस √2। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, √6 और -2 √2
√3। इस तरीके से हम अंडरूट वाले क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे, इसमें क्या दे रखा है आपको, फ्रैक्शंस में टर्म्स दे रखी है ना। हमें क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में भी है, और बोल रखा है कि x की वैल्यू हमारी क्या नहीं हो सकती, -1, -2, -4 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की जगह -1 डाला तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन आ जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, x+1 x+2। अब आप देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, अब यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर है x+1। अच्छा, क्या मिसिंग फैक्टर है, जो एलसीएम लिया है आपने उसमें से कौन सा मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है, तो हम क्या कर देंगे, इधर x+2 ऊपर लिख देंगे। अब इधर देखो यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे x+2 लिखा हुआ है, कौन सा मिसिंग है, x+1, तो हम क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, ये जो नंबर ऊपर लिखा है वो तो वैसे कि एज इट इज रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 5/x+4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 3x और 2 और 2 तो हमारा बन गया 4। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो क्रॉस करने से हमें क्या मिल जाएगा, x+4 ऊपर चला गया, और इधर क्या हो जाएगा 5x+1 x+2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा आपका 3x²। अच्छा देखो 3x का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा 12, और हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना मिल गया आपको 4, तो ये कितना बना टोटल 16 बन गया। और अगर कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म से करें तो ये कितना बन गया हमारा 16 बन गया। अब यहां देखो ये क्या बनेगा x², और इसी तरीके से x का मल्टीप्लाई 2 से, 1 का मल्टीप्लाई x से, तो ये बन गया 3x और ये बन गया 2। 5x² इधर आ रहा है, सबको आप ऐसा करो RHS साइड लेके जाओ, तो 5x² में से 3x² जाएगा 2x², इधर कितना बन जाएगा 15, और उधर है 16 तो इधर बन जाएगा -x, इधर कितना बनेगा, इधर 10 है, इधर -16 बनेगा, तो इधर बन जाएगा अपना -6। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे हम। इसके फैक्टर्स करने के लिए क्या करें, आपको जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो तो होना चाहिए -12, और जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए -1। तो अभी अपनों ने करा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3x और -6, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 का तो वो -12 बन रहा है, और हम क्या करें सम करें तो -x। कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बनेगा 2x कॉमन आ गया, तो इधर मिल गया x - 2 और इधर मिल गया 3x - 2। इस तरीके से आप फैक्टर्स कर सकते हैं, और इसके रूट्स मिल जाएंगे x = 2 और x = -3/2। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है आपको उसी तरीके से कि यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ गए। ये सारे PYQs हैं आपके जो बोर्ड्स में आए हुए भी हैं। हम क्या कर लेते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा x - 2 x - 4, और हम क्या कर लेंगे, इधर जो है x - 2 वाला फैक्टर आ रहा है और क्या मिसिंग है x - 4 वाला, तो हम क्या करेंगे कि x - 1 का मल्टीप्लाई x - 4 से कर देंगे। अब देखो x - 4 वाला फैक्टर है, इधर मिसिंग क्या है x - 2, तो x - 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे x - 3, और इधर जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको सही कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ऊपर क्या बनेगा x² और हमारा बनेगा -5x + 4, इधर बनेगा x² और -5x + 6
नीचे भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर ये बनेगा -6x 8 10/3 एक्स स्क्वायर बन गया है 2x स्क्वायर और इधर बन जाएगा हमारा 10x 4 और इधर बन जाएगा अपना 10। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -6x + 8। ये कितना बनेगा, इधर देखो ये बन रहा है 6, इधर कितना बन गया हमारा 10। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर RHS साइड लेके चल जाते सबको, तो इधर बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। अगर हम x वाले टर्म की बात करें तो इधर कितना बनेगा 60 और इधर कितना बन रहा है 30, तो इधर लेके जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा -30, क्योंकि इधर माइनस का 60 है और ये जो माइनस का 30 इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 30, तो -60 + 30 तो -60 बन जाएगा, -30 बन जाएगा। इधर बन जाएगा 80, 80 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है 30 है ना, 3 का मल्टीप्लाई 10 से, तो हमारा कितना बन जाएगा इधर 50। इस तरीके से मिल गया आपको। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने, तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो अब तो इसको, क्योंकि जो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अभी देखा है उसी तरीके से करेंगे। आपको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट तो आपका होना चाहिए 4 मल्टीप्लाई है ना 50 के इक्वल, और हमारा जो सम होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए -30 के इक्वल। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 रूट्स, है ना, 2 एज अ रूट, मतलब ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, है ना। तो आपको पता है कि रूट्स हम किसे कहते हैं, जो भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, LHS = RHS कर देगा, उसे हम रूट्स कह देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में रख के देखो, तो x जगह 2 रखेंगे तो इधर बनेगा 4, इधर रखेंगे तो 8 और इधर बनेगा 5। ये तो बन गया हमारा, ये प्लस में तो बन गया 9 - 8, तो हमारे 1 मिल गया है, 0 नहीं मिला है, तो मतलब ये रूट्स x = 2 इसका रूट नहीं है। इस तरीके से यहाँ रखते हैं अपन, तो ये 4 इधर बन जाएगा अपना 6 -12, ये 10 - 12 तो हमारा हो गया -2। ये भी हमारा क्या हुआ, रूट्स नहीं है इसका x = 2। अगर हम C वाले में करें तो वो कितना बनेगा, ये बन जाएगा अपना 8, ये बन गया अपना 14 और ये बन गया 6। अब देखो 6 + 8 14 और -14 ये बन गया हमारा 0, तो मतलब C ऑप्शन सही है। अगर हम क्या करेंगे x = 2 यहाँ पे रखेंगे तो इसमें भी देख लो, इधर कितना बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा 12 और इधर बनेगा अपना 12 - 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, लेकिन ये -2 बच गया, तो इसका भी रूट नहीं है। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब वेरिएबल वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करो तो a² - b² आ गया, और हमारा सम किसके इक्वल होना चाहिए -2a के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो a - b a + b आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, जो हमारा इस तरीके से अरेंज करना है इन फैक्टर्स को कि हमें जब ऐड करें, है ना, तो हमें -2 मिले। तो हम क्या कर देते हैं, इनको अरेंज कर देते हैं, इसके साथ भी x लगा दो और दोनों फैक्टर के साथ x लगा दिया। अब हम क्या साइन लगाएं, हमें क्या चाहिए -2 है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि इधर भी -a मिल जाएगा, इधर भी -a, तो -2 है, और प्लस का bx और -bx कट जाएगा। अब देखो ये तो हमारे हो गए फैक्टर्स, है ना, मतलब इसमें इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा x - a - b, और इधर क्या बन जाएगा हमारा, इसको हम क्या कर सकते हैं,
ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ये क्या बनेगा a प्लस बी और इधर क्या कॉमन आ गया है ना, ये कॉमन निकाल लिया तो x बचा और a माइनस बी। और हम क्या फैक्टर, ये वाला कॉमन आ गया x माइनस ए प्लस बी, ये दोनों में कॉमन आ रहा है और बचा क्या हमारा x माइनस ए माइनस बी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमें रूट्स आ गए x इक्वल्स टू ए माइनस बी और इधर क्या मिल गया a प्लस बी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी ए बी के टर्म्स में तो हम उसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके आप खुद से करो, फिर अगर नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, है ना, उस तरीके से और अच्छा रहेगा। ये आपको इस तरह की इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या करना है, यहाँ पे वही रूट्स फाइंड आउट करने। तो हम क्या कर लें इधर से कि हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए किसके इक्वल, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए और सम किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस 4a। हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और इधर बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। अगर हम देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर और इधर लास्ट टर्म हम लिख देते हैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में। अब आप देखो ये इस दोनों नंबर्स को कैसे अरेंज करें। जैसे हम क्या करते हैं, इधर 2a माइनस बी और 2a प्लस बी लिख लेते हैं, x भी दोनों के साथ आएगी। अब आप साइन देखो, मुझे माइनस 4a लाना है तो हम क्या कर देते हैं, इधर दोनों के सामने माइनस का साइन लगा देते हैं क्योंकि माइनस 2a माइनस 4a और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2bx और माइनस का 2bx कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन निकाल लेते हैं, इधर क्या कॉमन आ रहा है 2x निकाल लेते हैं तो इधर बनेगा हमारा 2x और इधर मिला हमारा a माइनस बी। और यहाँ पे अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है a प्लस बी, इधर मिल गया हमें 2x माइनस a, हमारा प्लस वाला कॉमन आ गया तो a माइनस बी वाला फैक्टर बच गया। ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी 2x, ये कॉमन आ गया हमारा फैक्टर और जो एक और फैक्टर क्या बना हमारा 2x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिल गई क्या कि a माइनस बी बाय 2 और x की वैल्यू एक और क्या मिली हमें a प्लस बी बाय 2। इस तरीके से हमें इस ए बी वाले क्वेश्चंस करने हैं। एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। अब ये ध्यान दो कि हमारा जो हम क्या करते हैं मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है। अब मतलब आप समझ जाओ कि जो यहाँ पे जो स्प्लिट करना था वो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। हम इसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, अगर कॉमन ले लिए तो हमारा फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स, तो यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इधर से कॉमन लें तो ये क्या बनेगा माइनस, है ना, -1 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये बन गया ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। तो एक्स की वैल्यू बन गई -1 बाय ए स्क्वायर और एक और क्या मिल गया 1 बाय बी स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे फैक्टराइजेशन मेथड के वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। आप इसको प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो पॉज करके फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए और अगर नहीं आए तो फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थैंक यू।